न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे साइंस और स्ट्रॉन्ग रिसर्च जुड़ा हुआ है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपांजन दास और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। न्यूट्रिशन एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है एक ह्यूमन लाइफ में। जो भी हम हमारे बॉडी को इंटरनली प्रोवाइड करते हैं, उसी हिसाब से एक्सटर्नली हम रेस्पॉन्स करते हैं टू आवर सराउंडिंग। न्यूट्रिशन एक साइंस ऑफ फूड है जो हम डे टू डे बेसिस में खाते हैं, जिससे हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और अब न्यूट्रिएंट्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड वाटर, ये चार न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन एंड मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स थोड़े कम अमाउंट में चाहिए होते हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस के लिए। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर पहला न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी का एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। ये दो तरीके के होते हैं, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एक सिंपल शुगर है जिससे हमारे बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर पाता है और एक क्विक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। राइस, पोटैटो, हनी, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हमारे बॉडी में इतना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है और एक लॉन्ग रन में हमारे बॉडी को स्लो एंड सस्टेनेबल एनर्जी मिल पाता है। फूड सोर्स जैसे ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो, होल व्हीट पास्ता, वेजिटेबल्स, बीन्स, ये सब ज्यादा रिच इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। और फाइबर एक तरीके के स्पेशल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जो ज्यादातर प्लांट फूड में पाया जाता है, जिससे हमारे बॉडी में डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है। तो जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। प्रोटीन एक बहुत ही वाइटल न्यूट्रिएंट्स है हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। बॉडी प्रोटीन को बहुत जगह पे यूज करता है, जैसे कि टू मेंटेन हेल्दी स्किन, हेयर, इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है मसल्स। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो देन प्रोटीन आपका ओवरऑल फूड इंटेक का प्राइमरी इंपॉर्टेंस बनता है। फूड जैसे कि मीट, फिश, चिकन, एग्स, डेयरी, लीग्यूम्स, नट्स, ये सारे एक अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। तो जो लास्ट न्यूट्रिएंट्स है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर फैट्स। फैट्स को लिपिड भी कहा जाता है और ये तीन कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। सैचुरेटेड फैट एक स्टेबल होते हैं एक हाई टेम्परेचर के अंदर और कुकिंग के द्वारा डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनके फूड सोर्सेज जैसे कि मिल्क हो जाए, घी, बटर, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल। तो नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड फैट। इसे हेल्दी फैट भी कहा जाता है, जिससे बहुत सारे हेल्थ डिजीज रिड्यूस होने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि डायबिटीज हो जाए या हार्ट डिजीज हो जाए। इनका फूड सोर्स जैसे ऑलिव ऑयल, नट्स जैसे आलमंड्स, कैशियो, सीड्स, एवोकाडो एंड फैटी फिश। और ट्रांस फैट्स ये सबसे ज़्यादा अनहेल्दी फैट्स है जो कॉमर्शियल में प्रोसेसिंग फूड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह के फैट एक्सेस में लेने से बहुत सीरियस रिस्क हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए, जैसे कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक करना, डायबिटीज रेज करना और उसके साथ साथ हार्ट डिजीज। फूड सोर्सेज जैसे कि केक, कुकीज, पिज्जा, डोनट, फ्राइड फूड्स एंड बहुत तरीके के पैकेजिंग फूड। फैट एक बहुत ही एसेंशियल होता है हमारे बॉडी का एक ऑप्टिमम फंक्शंस के लिए, जैसे कि हार्मोन प्रोडक्शंस, इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग, ब्रेन हेल्थ, विटामिन अब्जॉर्प्शन। इन सारे चीजों में फैट का बहुत ही एक एसेंशियल रोल होता है। तो जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और इनमें दो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक है विटामिन्स और एक है मिनरल्स। विटामिन्स को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो कि फैट में डिसॉल्व होते हैं और एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट चाहिए होता है इन्हें अब्सॉर्ब होने के लिए। विटामिन जैसे ए, डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स है जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं और इतने ज्यादा इजीली स्टोर नहीं होते हैं। जब आप इसको एक्सेस में लेते हो तो ये यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाते हैं। विटामिन जैसे बी ग्रुप एंड विटामिन सी। और एक है मिनरल्स। मिनरल्स एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है जो हमारे बॉडी वेरियस फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए यूज करता है और ये दो ग्रुप में डिवाइड हुआ है, एक है मैक्रो मिनरल्स जिसे मेजर मिनरल्स भी कहा जाता है
और एक है माइक्रो मिनरल्स जिसे माइनर मिनरल्स भी कहा जाता है। मैक्रो मिनरल्स हमारे बॉडी को थोड़ा ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं ऑन ए डे टू डे बेसिस, और माइक्रो मिनरल्स एज कम्पेयर टू मैक्रो मिनरल्स थोड़े कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। मेजर मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड सोडियम, और माइनर मिनरल्स जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर एंड मैंगनीज। नट्स, सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट, एग्स, मीट, ये सारे एक रिच सोर्सेस है मिनरल्स के। डिफरेंट तरह के लीफी वेजिटेबल्स हो जाए या डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो जाए, इन सारे फूड में बहुत सारे विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारे बॉडी के बहुत सारे मेजर पार्ट में हेल्प करता है, जैसे कि क्लियर विजन के लिए हो जाए, सेल रिपेयर के लिए हो जाए, बोन हेल्थ के लिए, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, एक हेल्दी स्किन और हेयर मेंटेन करने के लिए, और पूरा ओवरऑल ग्रोथ के लिए। तो इन सारे न्यूट्रिएंट्स के ऊपर हमारा बॉडी डिपेंड होता है, और एक बॉडी का ऑप्टिमम फंक्शंस, मेंटेनेंस एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। पर जब हम न्यूट्रिएंट्स को एज अ फूड सोर्स से कंज्यूम करते हैं तो हमें हमारे बॉडी को तो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पर उसके साथ साथ एनर्जी, जिसे कैलोरी भी बोलते हैं। कैलोरी एक न्यूट्रिएंट्स का एनर्जी वैल्यू होता है जो हम खाते हैं एज अ फूड से, और जब फूड हमारे बॉडी के अंदर आता है हमें एनर्जी मिलता है। और एवरी न्यूट्रिएंट्स के अंदर पर ग्राम के हिसाब से एक कैलोरी वैल्यू होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर पर ग्राम के हिसाब से 4 कैलोरी होता है, प्रोटीन के अंदर पर ग्राम के हिसाब से 4 कैलोरी, और फैट्स के अंदर पर ग्राम के हिसाब से 9 कैलोरी होता है। एज हमारा बॉडी अंदर से ब्लाइंड होता है तो जो भी हम खाते हैं एज अ कैलोरी हमारे बॉडी को पता चलता है, और कैलोरी हमारे बॉडी में वेट गेन, वेट लॉस या फैट लॉस में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और पर्सन टू पर्सन, एज फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर जैसे चीजें इन्फ्लुएंस करता है एक ह्यूमन न्यूट्रिशन को। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मिला होगा न्यूट्रिशन के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।